गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विमल इंदु की विशाल किरणें नामक कविता से संबंधित पाठ्य पुस्तक का कार्य पूर्ण करेंगे। जो ये कविता है विमल इंदु की विशाल किरणें, ये कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस कविता का अर्थ है निर्मल चंद्रमा की विशाल किरणें। तो आइए हम इससे संबंधित पाठ्य पुस्तक का कार्य पूर्ण करते हैं। देखिए, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। क्या करना है आपको? प्रश्न पढ़िए, विकल्प देखिए और जो विकल्प सही है उसके सामने सही का निशान लगाइए। पहला देखिए कि चंद्रमा की किरणें किसके प्रकाश को बता रही है। बताओ बच्चों, चंद्रमा की किरणें किसके प्रकाश को बता रही है? सूर्य के प्रकाश को, चंद्रमा के प्रकाश को या ईश्वर के प्रकाश को? देखिए, चंद्रमा की जो किरणें हैं वो हमें ईश्वर के प्रकाश को बता रही है। तो इसमें सही विकल्प ग हो जाएगा। ग पे सही का निशान लगाइए। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, ईश्वर की मुस्कान किसमें देखी जा सकती है? ईश्वर की मुस्कान को किसमें देखा जा सकता है? विकल्प देखिए, सागर में, चंद्रमा में, नदियों की कलकल ध्वनि में। देखिए, जो ईश्वर की मुस्कान है वो चंद्रमा में देखी जा सकती है, परंतु अगर ईश्वर की मुस्कान की ध्वनि सुननी हो तो वो नदियों की बहती हुई पानी में, नदियों की कलकल ध्वनि में देखी जा सकती है। परंतु प्रश्न क्या है बच्चों कि ईश्वर की मुस्कान को किस में देखा जा सकता है? तो ईश्वर की मुस्कान को चंद्रमा में देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप कविता पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रमा को, यानी तुम्हारी मुस्कान को जिसे देखना हो वो चंद्रमा को देख सकता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ख यानी चंद्रमा में होगा। तीसरा देखिए, किसकी दया से मनोरथ पूर्ण होते हैं? ईश्वर की दया से, पैसे वाले की दया से, अपने भाग्य से। तो देखिए, इसका सही विकल्प है क। क पे सही का निशान लगाइए। ईश्वर की दया से मनोरथ पूर्ण होते हैं। किसकी दया से होते हैं बच्चों? ईश्वर की दया से मनोरथ पूर्ण होते हैं। पेज पलटो, अगले पेज पर आओ। दूसरा देखिए कि सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। आपको वाक्य पढ़ना है, और यदि वो वाक्य सही है तो उस पर सही का निशान लगाइए, और यदि वो वाक्य गलत है तो उस पर गलत का निशान लगाइए। जैसे क देखिए कि इस कविता में ईश्वर को अनादि कहा गया है, यानी अनादि मतलब कि ईश्वर जो है उनका कहीं से भी प्रारंभ नहीं है। वो इस दुनिया के शुरू होने से पहले ही इस संसार में थे, इसलिए हम नहीं बता सकते कि ईश्वर का प्रारंभ कब हुआ था। तो क्या ये बात सही है? हाँ बच्चों, जो ईश्वर हैं वो अनादि होते हैं, यानी ईश्वर का कभी कोई प्रारंभ नहीं हुआ। ईश्वर इस दुनिया के शुरुआत से है और इस दुनिया के ख़त्म होने तक ईश्वर का अस्तित्व यानी भगवान इस धरती पर रहेंगे। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो आप इस पे सही का निशान लगाइए। ख देखिए, ईश्वर की माया अनंत है। बताइए, जो ईश्वर की माया है यानी ईश्वर जो है उसकी कृपा क्या हम पे अनंत है? अनंत यानी कभी ना ख़त्म होने वाली। तो ये वाक्य भी बिल्कुल सही है कि जो ईश्वर की माया है वो अनंत है। ईश्वर हमें रोज़ ऐसे दृश्य दिखाता है जो अगर हम सोचें तो नामुमकिन है, परंतु ईश्वर के रहते हुए सब मुमकिन है। तो इसलिए ये वाक्य भी बिल्कुल सही होगा। ग देखिए, ईश्वर की प्रशंसा का राग कोई नहीं गाता। क्या ये वाक्य गलत है?
ये वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईश्वर की प्रशंसा का राग हर कोई गाता है। ख देखिए, नदियों के कलकल में ईश्वर की हंसी सुनाई देती है। हाँ बच्चों, ये वाक्य बिल्कुल सही है कि नदियों की कलकल में ईश्वर की हंसी सुनाई देती है। और देखिए, कवि के मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है। क्या ये वाक्य बिल्कुल सही है या गलत? देखिए बच्चों, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। कवि के मन में ईश्वर के प्रति बहुत ही श्रद्धा है, तो हम इस पर गलत का निशान लगाएंगे। देखिए, पहला वाक्य सही, दूसरा वाक्य सही, तीसरा वाक्य गलत, चौथा वाक्य सही और पांचवा वाक्य भी गलत। अब देखिए, कविता की इन पंक्तियों को पूरा करो। तुम्हारा रिक्त स्थान हो जिसे निरखना, वो देख सकता है रिक्त स्थान को। तुम्हारे हंसने की धुन में रिक्त स्थान करती ही जा रही है। देखिए, तुम्हारे के बाद क्या आएगा? स्मित। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रमा को। दूसरे रिक्त स्थान में है चंद्रमा। तीसरे में आइए, तुम्हारे हंसने की धुन में रिक्त स्थान नदियाँ। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ आएगा, फिर निनाद करती ही जा रही है। यानी पहले रिक्त स्थान में स्मित आएगा, दूसरे रिक्त स्थान में चंद्रमा आएगा, तीसरे रिक्त स्थान में नदियाँ आएगा और चौथे रिक्त स्थान में निनाद आएगा। ठीक है बच्चों, क्या आया? पहले रिक्त स्थान में स्मित, दूसरे में चंद्रमा, तीसरे में नदियाँ और चौथे में निनाद आएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, भाषा और व्याकरण। प्रत्येक शब्द समूह के लिए कविता से छांटकर एक शब्द लिखिए। जो यहाँ पर आपको अनेक शब्द दिए गए हैं, उनके लिए आपको कविता में से छांटकर एक शब्द लिखना है। जैसे क देखिए, जिसमें कोई मैल ना हो। तो जो कविता का नाम है विमल इंदु की विशाल किरणें, तो मैंने आपको बताया था कि विमल मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई मैल ना हो या जो बिल्कुल निर्मल हो। तो हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे विमल। ख देखिए, जिसका कोई आरंभ ना हो। जिसका कोई आरंभ ना हो वो क्या होता है? अनादि। अगला देखिए, जिसका अंत ना हो वो क्या है? अनंत। कविता में आया है ना अनंत। ख देखिए, जो दया का भंडार हो वो क्या है? दया निधि। दूसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिए दो दो पर्यायवाची लिखो। किरण, किरण के दो पर्यायवाची है मयूख, रश्मि। पर्यायवाची क्या होता है? ऐसे शब्द जो बोलने में जिनका उच्चारण तो अलग हो परंतु उनका अर्थ एक समान हो। शब्द अलग अलग और बोलते समय उनका उच्चारण अलग हो परंतु अर्थ एक हो। ग देखिए, नहीं ख देखिए, प्रकाश। प्रकाश का पर्यायवाची है उजाला, रोशनी। ग देखिए, सागर। सागर का पर्यायवाची है समुद्र, जल्दी। घ देखिए, चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची है शशि, चांद। ड़ देखिए, जगत। जगत का पर्यायवाची है संसार, दुनिया। इस प्रकार बच्चों, हमने इस पाठ्यपुस्तक से संबंधित पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों का कार्य पूर्ण कर लिया है। पाठ्यपुस्तक का कार्य हमने पूर्ण कर लिया है और जो प्रश्न शेष रह गए हैं वो हम कल करेंगे। आप भी इसे अपनी किताब में करिए। धन्यवाद।